अब हम हैं उज्जैन जंक्शन पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो चालू होती है। यहाँ मैं कहाँ कौन कौन से स्पॉट्स घूमूंगा, क्या इसका खर्च आने वाला है, कितना मैंने ऑटो में दिया, कितना मैंने होटल पे दिया और कहाँ हमने खाना खाया, सभी आज हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पूरी जानकारी उज्जैन कैसे घूमें और कैसे घूमना है, कैसे आपको अच्छे से और सस्ते में घूमना है, ये सब मैं आज के इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। चलिए चलते हैं आगे। तो हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं महाकाल की नगरी में और आपको देखने मिल रहा है और ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा है जहाँ पर हम अभी आए हैं। अभी बज रहे हैं लगभग 12:30 और हम कल निकले थे 8 बजे रात में रायपुर से और लगभग 16 घंटे के सफ़र के बाद आज हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, जो कि आज बज रहे हैं 12:30। चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे। महाकाल के दर्शन करते हुए हम ऑटो देखेंगे, फिर हमने एक होटल बुक कराया हुआ है, होटल महालक्ष्मी। वहाँ से फिर होटल की ओर चलेंगे। देखते हैं ऑटो वाले से पूछ के, यहाँ पर बहुत सारे ऑटो वाले भाव खा रहे थे, 100 रुपये 150 रुपये बोल रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बार्गेनिंग वगैरह करके बार्गेनिंग करेंगे। यहाँ पर बहुत बार्गेनिंग होता है। तो फाइनली अब हम रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर। यहाँ पर ऑटो वाले बहुत सारे बार्गेनिंग करते हैं, तो हमने यहाँ पर बार्गेनिंग करके 50 रुपीज़ में लगभग 2 किलोमीटर है ये, और ये 50 रुपीज़ यहाँ पर लेंगे चार्जेस आपको। कई स्टेशन के अंदर आपको 60 रुपये 70 रुपये या 100 रुपये भी बोल सकते हैं। तो आप बार्गेनिंग कर लीजिए, जितना बार्गेनिंग कर लेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं होटल की ओर। चलिए हम पहुँच चुके हैं अपने होटल महालक्ष्मी में और यहाँ हम जा रहे हैं अंदर। चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा होटल है और होटल का व्यू कुछ इस प्रकार का है। बढ़िया होटल है और 1000 रुपये इसका पर डे का किराया है और 1000 रुपये के हिसाब से हमने मेक माई ट्रिप से इसको बुक कराया हुआ था। होटल महालक्ष्मी इसका नाम है। और चलिए देखते हैं होटल का रूम कैसा है। तो जैसे ही हम होटल में एंटर करेंगे, ये वॉशरूम वाला का हम यूज़ कर चुके हैं, है ना, रूम। और यहाँ पर ये की लगाने का है। तो कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ पर से होटल का। रूम बढ़िया है, यहाँ पर कबर्ड वगैरह दिया है कपड़े रखने के लिए और एक छोटी सी बालकनी है जो हमको सबसे पसंद आई इस होटल में। तो ये बालकनी है और इस बालकनी से पूरा आपको बाहर का नज़ारा देखने मिलेगा। वॉशरूम में भी बढ़िया, बहुत बढ़िया है, क्लीनिंग बहुत ही क्लीन वगैरह है और अच्छा होटल है। आप अगर कम बजट में कोई होटल देखते हैं तो इससे और भी कम बजट में 500-700 रुपये में आपको बहुत सारी धर्मशालाएँ, बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। बट हमको यहाँ पास में ही रुकना था, महाकाल टेम्पल के जस्ट पीछे है, जस्ट टेम्पल के पीछे है ये। तो हमको ये होटल। आज का हमारा सफ़र यहाँ से चालू होता है। आज है 29 तारीख और सुबह बज रहे हैं लगभग 8 और अब हम जा रहे हैं महाकाल टेम्पल की ओर। महाकाल टेम्पल से बाकी 6-7 स्पॉट्स हम कवर करते हुए चलेंगे। तो महाकाल टेम्पल में आज हम जल चढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए हमको 1500 का टिकट कटाना पड़ेगा और उसके लिए हमें वहाँ तक पहले तो पहुँचना पड़ेगा। तो सुबह बज रहे 8 और आज शाम को 5 बजे की हमारी ट्रेन है वापसी की। तो इतने समय में जितने भी स्पॉट है, 6-7 स्पॉट जो हैं वो हम आज कवर करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब हम चलेंगे मुख्य द्वार की ओर। हम टीका वगैरह लगवाते हुए नज़ारा है यहाँ पर आसपास का। और जल चढ़ाने के लिए हमको वहाँ पर 1500 रुपये का टिकट कटवाना पड़ेगा। अगर आप पर पर्सन जाते हैं तो एक पर्सन के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन आप किसी से पेयरिंग कर लीजिए, 2 जन जाइए, या ऑलरेडी 2 लोग आए हैं तो आपको 1500 रुपये में वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, गर्भगृह में जाने के लिए आपको मिलेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो टिकट कटवाने का जगह है 1 नंबर गेट से जल चढ़ाने के लिए, वो पीछे है। और आप यहाँ पर जगह जगह चप्पल जूता रखने के लिए और फूल रखने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा दूरी तक, मंदिर के जितना पास तक पहुँच सके वहाँ तक पहुँचे। चलिए हम चलते हैं
यहाँ से आपको 2 स्पॉट मिलेंगे, तो आपको याद रखना है। यहाँ सीधा भारत माता का मंदिर है उधर, तो इधर नहीं जाना है आपको यहाँ से मुड़ जाना है, सीधे काउंटर है। और यहाँ से ही आपको 1500 रुपये का टिकट मिलेगा। और ये आपका लगा है जो कल के भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे होती है, उसके लिए लाइन लगा, देखिए बहुत लंबी लाइन है। और यहाँ से आपको 1500 रुपये का जल अभिषेक के लिए टिकट मिलेगा 2 पर्सन के लिए। अगर आप सिंगल आए हैं तो किसी 2 का पेयर खोज लीजिए और वहाँ पर उससे टाई अप करके आप 1500 रुपये का टिकट कटवा सकते हैं। वहाँ पर आपको धोती, पुरुषों को धोती और कुर्ता, धोती और गमछा पकड़ के जाना पड़ेगा, जबकि महिलाओं को साड़ी के बिना अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी ठगी होती है। फूल माला के नाम पर 50-50, 60-60 रुपये ले रहे हैं, लेकिन आप उन सबसे बच के रहिएगा। 5 रुपये 10 रुपये में आपको फूल की एक टोकरी मिल जाएगी। हमने फूल और बेलपत्र की माला ले ली है, और ये 50 रुपये का फूल माला का जो है वो हमने यहाँ पर से लिया हुआ है। और अंदर हम जा रहे हैं 1500 रुपये का टिकट कटवाने। चलिए चलते हैं, आ सकते हैं आप जानकारी देंगे हमारे पास। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद आप जा सकते हैं इधर, आपको इधर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बाकी सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। चप्पल, ये चप्पल निकालने का स्टैंड वगैरह है, ऐसा दिख रहा है। मंदिर का नज़ारा, आने वाला रूम है। यहाँ पर हम धोती वगैरह पहनेंगे, इसके बिना पुरुष अंदर नहीं जा सकते, और महिलाओं को साड़ी पहनना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको लाया जाएगा और यहाँ पर आपको धोती। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, पर बहुत मुश्किल से मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। अभी दर्शन करने के लिए मैंने धोती पहन लिया और मेरी मैडम ने भी साड़ी वगैरह पहन लिया है। इसके बाद अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुछ गलियारा है, कॉरिडोर है, इसमें से आपको ये जो मैट बिछा है, इस मैट के साथ चलते चलते जाना पड़ेगा आगे तक। और हम जो है जल अभिषेक करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ का वीडियो बन जाए। चलिए देखते हैं आगे लेगा। देखिए क्या शानदार नज़ारा है। और ये मंदिर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर लाइन देखने मिलेगी आपको। इसके आगे आप शायद वीडियो रिकॉर्डिंग ना अलाउ ना हो। बहुत भीड़ है मंदिर परिसर में, बहुत लंबी लाइन लगी है। 1500 का टिकट कटाने के बाद भी आपको जल चढ़ाने के लिए इतना लंबा लाइन लगाना पड़ेगा। और सब यहाँ पर धोती और कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं। और अगर आप 250 का पर्ची कटाएं तो ये बाहर से आपको दर्शन करके जाना पड़ेगा। खासियत ये है कि एकमात्र शिवलिंग है जिसका मुख दक्षिणामुखी है। आपको लोटा मिला है, 1 लोटा जल लेना है। और यहाँ से आप आगे जाएंगे। ये है जय महाकाल, ये मंदिर है। ये मुख्य द्वार इधर से। भीड़ था कि हमारा फ़ोन छीन लिया गया था, हमारा फ़ोन कुछ रख लिए थे पंडित। तो आप जब भी आएँ तो ये ध्यान रखें कि फ़ोन वगैरह लेकर लिया है, और आप किसी भी प्रकार का प्रसाद बाहर से ना लें फूल वाले पास से। आपको जब भी प्रसाद वगैरह लेना है तो आप क्या करें, आप लड्डू जो बाहर यहाँ से पूजा स्थल में जो प्रसाद मिलता है वही प्रसाद लें। और लड्डू जो है वो 300 रुपये किलो है, आप 1 पाव भी ले सकते हैं, आधा किलो भी ले सकते हैं, वही प्रसाद आपको लेना है। वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाता है बाहर में, तो इस चीज़ से, इस स्पॉट से आप काउंटर, अब हम यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। 1 किलो का लगभग 300 रुपये है। तो हम आप अपने हिसाब से हमने ले लिया 2 प्रसाद, और ये 150 का 2 है। 10 बज रहे हैं और हम अभी थाली ऑर्डर किए हुए हैं, जिसमें हमने 2 थाली ऑर्डर किया है, एक रेगुलर थाली और एक पंजाबी थाली। और हमको सुबह खाना खा के दिन भर घूमना है, इसलिए एक बार सीधा खाना खा रहे हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह नहीं कर रहे हैं, फिर वो 2 बार रुकना पड़ता, टाइम वेस्ट होता। हमारे पास सिर्फ 5 बजे तक का समय है, तो हम पहले सीधा सुबह मॉर्निंग में खाना खा ले रहे हैं और सीधा खाना खा के निकलेंगे। ये जो है गुरु कृपा जो है रेस्टोरेंट है, ये आपका महाकाल मंदिर के सामने ही है, बहुत बढ़िया है रेस्टोरेंट। अभी हम खाना टेस्ट करके यहाँ का बताएंगे। जैसे कि जो सुरुचि का भोजन था वो बिल्कुल मीठा हुआ था, वहाँ बिल्कुल मत खाइए। जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह के लोग हैं या और अन्य जगह के लोग हैं, उनको मीठा चीज़ पसंद नहीं आएगा, दही मीठा, सब चीज़ मीठा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आप अगर खाना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। जैसे इसका मेनू मैं शो कर देता हूँ आपको, अलग अलग प्रकार की थाली आपको देखने मिलेगी। ऑर्डर किया है एक पंजाबी थाली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लुक में तो 1 नंबर बहुत बढ़िया दिख रहा है। और ये है रेगुलर थाली भी बहुत ही अच्छी है, और ये है पंजाबी थाली। दोनों का टेस्ट आज हम रिव्यू। कैसा था खाना? बहुत टेस्टी था, यम्मी था। अगर आप छत्तीसगढ़ के है और छत्तीसगढ़ का खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर यहाँ विजिट कीजिए। गुरु कृपा में बहुत बेहतरीन खाना है।
पूरी गुरु कृपा होटल में ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि ये महाकाल मंदिर के पास है और बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको पनीर वगैरह पसंद है तो आप 150 रुपीज़ वाली थाली ले सकते हैं, या तो आप सादी थाली भी ले सकते हैं। दोनों ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट यहाँ पर। नमस्कार, तो हमने महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। महाकाल के दर्शन के बाद बाकी के जो स्पॉट्स हैं उज्जैन पे वो आज हम कवर करने वाले हैं। और हमें एक बड़े ही मज़ेदार भैया मिले हैं, गुरु भैया। इनके साथ आज हम जा रहे हैं। सबसे पहला स्पॉट है यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर संदीपनी आश्रम। तो सबसे पहला हमारा स्पॉट होगा संदीपनी आश्रम। आप कोई भी यहाँ पर ऑटो करवा सकते हैं। मैं गुरु भैया का नंबर भी यहाँ पर दे दूँगा। जब भी आप उज्जैन आएँ तो वहाँ से आप उनको फ़ोन करके ऑटो कराकर बाकी स्पॉट्स कवर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हरसिद्धि मंदिर, संदीपनी आश्रम, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, इसके अलावा केडी पैलेस हम भी जाएंगे। वहाँ भी निर्माण नहीं होता, बाबा लोग कर सकते हैं। अच्छा, आम जनता के लिए यहाँ पे भी बाबाओं की जगह सारी बड़ा बड़ा अखाड़ों की जगह। अच्छा, ये है आपका महर्षि संदीपनी आश्रम। संदीपनी का आश्रम है। यहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने विद्या प्राप्त की थी। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम विद्या स्थल। और ये से संदीपनी जो गुरु थे वो उन्होंने उनको दीक्षा दी थी, विद्या दी थी। तो ये उनका आश्रम है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये चलते हैं। लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ। ये मुख्य मंदिर है संदीपनी जी का। जी की खंडित प्रतिमा है ये भी। कितना सुंदर इसमें कारीगरी हुआ है। 60 कलाएँ जो संदीपनी, महर्षि संदीपनी ने श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम को और अन्य अपने शिष्यों को सिखाई हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन आपको देखने मिलेगा। जो 64 प्रकार की कलाएं जो सिखाई गई हैं उनके गुरु के द्वारा। आश्रम विजिट करने के बाद हम जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर की दूरी कितनी भी है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे मंगलनाथ मंदिर है। यह है मंगलनाथ मंदिर। पूरे विश्व में सिर्फ एक ही मंगलनाथ मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ पर ये पूरा मंगलनाथ मंदिर दिख रहा है, इसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। और ऐसा मान्यता भी है कि यहाँ पर जितने भी पूजा वगैरह कराने से आपके पूरे मंगल दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर के जस्ट ऊपर आपका मंगल ग्रह की स्थिति है और यहीं से मंगल ग्रह की स्थिति चालू हुई थी। और इसी के नीचे ही मंगलनाथ मंदिर बना हुआ है। पूरे विश्व में केवल एक ही मंगलनाथ मंदिर है। जय मंगलनाथ। ये मंगल देवता के वाहक। नदी के तट पे मंगलनाथ मंदिर। तो ये है भगवान सिद्धवट का मंदिर। सिद्धवट सर्पदोष वगैरह का भी पूजा होता है, जैसे कि यहाँ पर पूजा हो रहा है। ये सिद्धवट माता का मंदिर है, जहाँ पर ये वट वृक्ष है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने इस वट वृक्ष को अपने हाथों से लगाया था और इसका आकार न तो बढ़ता है न ही कम होता है। और ये जो वट वृक्ष है, इसके नीचे अपने माता पार्वती ने अपने पुत्र जो गणेश और कार्तिकेय को भोजन भी कराया था। और इस प्रकार की बहुत सारी इसमें मान्यताएं हैं। माता का जो मंदिर है जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, ये मंगलनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। और सीधा आप ऑटो से यहाँ आ सकते हैं। ये भी शिप्रा नदी के तट पर है। और मंगलनाथ मंदिर के ऊपरी हिस्से से, ऊपरी छत से ये मंदिर शिप्रा नदी के तट पर दिखाई देता है वहाँ से। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। अगले स्पॉट पर जा रहे हैं केडी पैलेस, जिसे कालियादेह पैलेस, केडी पैलेस, जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में मांडुक्य नामक शासक ने की थी। बाद में इसका जीर्णोद्धार माधवराव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम जारी है। यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे सूर्य मंदिर की ओर। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है यहाँ से। और यहाँ से आपको देखने मिलेगा सूर्यदेव का मंदिर, जैसे कि आपको देखने मिल रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। और ये आपको देखने मिल रहा है सूर्यदेव का मंदिर। स्ट्रक्चर इसका, यहाँ पर 52 कुंड है। जैसे कि आपको कुछ कुंड यहाँ पर देखने मिल रहे होंगे, क्योंकि पानी यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए। देखिए 1-2 कुंड यहाँ पर देखने मिल रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ पर पूरे 52 कुंड है, 52 कुंड है यहाँ पर, जिसे 52 कुंड जगह के नाम से भी जाना जाता है।
ये मंदिर जो है, ये पीछे जो महल है, सूर्य मंदिर और महल है, उसी के जस्ट जो बाजू में जो शिप्रा नदी बहती है उसी के तट पर ये बना हुआ है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट है और 15वीं शताब्दी में मांडुके द्वारा ये बनवाया गया था। बाद में माधवराव सिंधिया के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर मोहक दृश्य आपको देखने मिलेगा। पहुँच चुके हैं काल भैरव के मंदिर। कहा जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन के बाद काल भैरव का मंदिर के दर्शन करना ज़रूरी है, इसके बिना ये यात्रा आपकी अधूरी रहेगी। अंदर आपको ले चलूँगा मंदिर में, काल भैरव के मंदिर में। अब हम काल भैरव मंदिर के दरवाजे से अंदर की ओर कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर का नज़ारा देखने मिलेगा। आजू बाजू पूरे यहाँ पर धागे बंधे हुए हैं, मन्नत के धागे। ये काल भैरव बाबा का मंदिर है। सामने दत्तात्रेय मंदिर, ये भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है, बहुत ही ओल्ड मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। काल भैरव मंदिर के जस्ट नीचे ये मंदिर। बस आप पानी लेते हुए ताज़ा ताज़ा मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद हम पहुंच चुके हैं गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर के अंदर हम चलते हैं। जाने का स्थान अभी फिलहाल दिन है करके नहीं जल रहा है। ऋण मुक्तेश्वर घाट, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का परिसर। ऐसा मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र को ऋण से मुक्ति यहीं मिली थी। इस महादेव के शरण में आकर उन्हें ऋण से मुक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका जो नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। ऋण से मुक्ति दिलाने वाले ये महादेव, और यहाँ पर पीले कपड़े में जो दान चढ़ाया जाता है। ये भी शिप्रा नदी के तट पर है और बड़ा ही सुंदर ये घाट है। बहुत ही शांति यहाँ पर महसूस होती है। घाट के बाद अब हम जा रहे हैं भरथरी आश्रम, राजा भरथरी के गुफा में। 12 साल तपस्या का आया भरथरी में गुफा के अंदर। हाँ, सिद्ध गुफा है, इसके दर्शन करने से चारों का पुण्य भी प्राप्त होता है। अपन पहली गुफा में जाओगे राजा भरथरी की, दूसरी गोपीनाथ जी की। हाँ, उनके भांजे की गुफा है। गोपीनाथ गोरक्षनाथ जी गुरु बनाया, यहाँ 12 साल तपस्या करी। चलिए चलते हैं आपका राजा भरथरी और गोपीनाथ जी की गुफा का जो मार्ग है कुछ इस प्रकार का है। ये भी शिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन में जितने भी पर्यटन स्थल हैं सब शिप्रा नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। तो यहाँ पर गुफाओं को हम देखते हैं। एक रास्ता ऊपर से भी आता है, ऊपर से लगभग 50 सीढ़ी नीचे उतरेंगे गढ़कालिका मंदिर से, तो वहाँ से नीचे से हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन हम घूम कर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर हमको ज़्यादा चलने की आवश्यकता नहीं है। और ये सामने ही आपको गुफा जाने का रास्ता देखने मिलेगा। कुछ और शेष यहाँ पर देखने मिलेंगे जो कि पुराने काल के हैं, प्राचीन काल के हैं। की गुफा नंबर 1, जहाँ से हम प्रवेश करेंगे इस गुफा में। गुफा का रास्ता जो बहुत थोड़ा सकरा है, तो आप झुक कर प्रवेश करें जिनकी हाइट बहुत ऊँची है। इस प्रकार कुछ गुफा है। ये गुफा में जाने का रास्ता है, बहुत ही सकरा रास्ता है और देख पा रहे हैं हम सकड़ी सीढ़ियाँ हैं। आपको एकदम आराम से चलना पड़ेगा। बहुत ही उमस है यहाँ पर। क्योंकि हम नीचे तल में आ गए हैं। ये गुफा नंबर 2 है। ये है हरसिद्धि माता मंदिर और ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता जी की कोहनी गिरी हुई थी। जो 52 शक्तिपीठ हैं, 52 अंग जो माता जी के विखंडित होकर गिरे थे, उनमें से यहाँ पर कोहनी गिरी हुई थी, है ना। तो ये हरसिद्धि माता टेम्पल है। और ये जो दिए हैं भव्य दिए, ये रात को 7 बजे जो आरती होती है उसमें ये भव्य दिए जलते हैं।
आपको हरसिद्धि माता जो टेम्पल है वो महाकाल मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर में, वॉकिंग डिस्टेंस में, 1.5 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस में आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। ये हमारा लास्ट स्पॉट होगा। इसके बाद हम अपने चले गए वापस अपने होटल की ओर, और होटल से वापस स्टेशन की ओर। ये हरसिद्धि माता टेम्पल है। फेमस कुल्फी। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उज्जैन जंक्शन और हमारी जो जर्नी है वो यहीं समाप्त तो होती है। हम अब जा रहे हैं वापस अपने घर। सबसे पहले हम ट्रेन से बिलासपुर जाएंगे, बिलासपुर के बाद ट्रेन पकड़ के कल रायपुर हम जाएंगे, फिर वहाँ से अपने डेस्टिनेशन अपने घर महासमुंद की ओर हम निकल पड़ेंगे। तो उज्जैन जंक्शन में हम अभी 5:15 को पहुँच चुके हैं। 5:50 तक या 6 बजे तक हमारी ट्रेन आ जाएगी, नर्मदा जो एक्सप्रेस है जो सीधा बिलासपुर ले जाएगी यहाँ से हमको। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे।